हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास सिंह। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एक जल्द ही में एक रिपोर्ट आई थी जो दिसंबर 2018 में, मतलब 19 के स्टार्ट में रिपोर्ट आई थी। जो रिपोर्ट थी पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PYPL की इनकी रिपोर्ट थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनकी रैंकिंग इस समय क्या है, कौन सी ज़्यादा चर्चा में आई है, कौन सी नहीं आई है। आइए मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ है। ये 2018 दिसंबर की रिपोर्ट है, मतलब लगभग 2019 के स्टार्ट की। जो पिछले एक सालों में क्या हुआ, पाइथन बढ़ गई है 5.2% से, मतलब अब वो 25.36% पे आ चुकी है पूरे मार्केट शेयर में। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद जावा 21.56%, मतलब ये जो है -1.1% कम हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये उतनी ही थी, 22.57 थी, जब 21.56, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये उतनी यूज़ की जा रही सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जावा स्क्रिप्ट है जिसकी डिमांड बढ़ी हुई है, जो 8.4% जिसका मार्केट शेयर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सी हैश है, इसे ही हम लोग डॉट नेट बोलते हैं। ये डॉट नेट है। एक होता है डॉट नेट में दो पार्ट्स हैं, एक ASP डॉट नेट, दूसरा है सी हैश। सी हैश में हम एप्लीकेशंस बनाते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, और जो ASP डॉट नेट है उसमें हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। तो सी हैश का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें भी -0.4% की कमी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। PHP थोड़ी सी कम हो चुकी है पहले से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बढ़ रही है। सी हैश का अच्छा यूज़ है, पाइथन में अच्छी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, तो इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाइथन, क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जावा क्यों यूज़ की जा रही है। ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनका यूज़ क्या है और क्या क्वालिटीज़ हैं इनमें जो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो एक एक करके उसे समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, बाकी के लैंग्वेजेस डेटा स्ट्रक्चर हो, और भी लैंग्वेजेस पाइथन पे मैं करने ही वाला हूँ आगे वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस देखने को मिले। और मैंने सारे वीडियोस हिंदी में डाले हैं ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बड़े आसानी से समझ में आए और सीखने को मिले। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पाइथन है। क्यों पाइथन का यूज़ हो रहा है, ये जनरल पर्पस है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। सिस्टम लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना, जो पाइथन में नहीं किया जाता, लेकिन वेब एप्लीकेशंस हो या स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, वो पाइथन में पॉसिबल है। दूसरी एक अच्छी बात इसमें ये है कि ये डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम लोग पाइथन में डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, जो भी मैंने बताया। इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले पाइथन का सिंटैक्स काफ़ी इजी है, जो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। और इसके बाद अगर आपको फिर से कोई अपडेट करना है उस कोड के अंदर, तो आप बड़े आसानी से उसे रीड करके उसे मेंटेन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बात करते हैं जावा की। जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया जा सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आपने एक बार प्रोग्राम कर लिया तो आप कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो जावा में, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। यह ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है, पर्सन के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो चल सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, खा सकता है। तो ये सब उसके फंक्शंस हैं जो वो कर सकता है। तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उससे रिलेटेड काम करा सकते हो। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एनिमल, एनिमल क्या क्या कर सकता है, तो उसका आप सारी चीज़ें सेपरेटली कर सकते हो। एनिमल का काम सेपरेट करवाओ, ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन है, उसका काम सेपरेट। तो ये चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा है जावा एपीआई। जावा एपीआई, जैसे जावा के पास 50,000 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं,
जिन क्लासेस के अंदर उससे भी ज़्यादा फंक्शंस हैं, हज़ारों में फंक्शंस हैं, तो ये सब रेडीमेड है, आपको डायरेक्टली यूज़ करना है उन्हें। फिर वो ग्राफिक्स की बात हो या किसी भी चीज़ की, आप बड़े आसानी से सबको रेडीमेड है, सबका यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ पहले से बना हुआ है। तो एक ये फ़ायदा होता है जावा का यूज़ करने का। मल्टी थ्रेडिंग है, आप एक साथ बहुत सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली कर सकते हो। जैसे आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप एक साथ पेंट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप सॉन्ग भी सुन रहे हो विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे, या फिर आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, तो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ये भी जावा में पॉसिबल है। इसके लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें, अगर आप नए हो प्रोग्रामिंग में तो अपनी शुरुआत आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। काफ़ी ईजी लैंग्वेज होने की वजह से इसे बहुत स्टार्टिंग से आप सीखा जा सकता है इस लैंग्वेज को। इसके अलावा मॉडर्न वेब ब्राउज़र ऑल सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं उनमें HTML5 का सपोर्ट होने की वजह से जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। देखो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं कुछ फीचर्स ही आपको बता रहा हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब जावास्क्रिप्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया जा सकता है। इसके अलावा C++ क्यों यूज़ की जाती है? बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर बात करें तो ये वर्ल्ड की 4th नंबर की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, इसमें गेम्स बनाए जा सकते हैं, तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप तो चलो ये तो एक फ़ोटो एडिटर वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मैं बात करूँ एनिमेशन जैसे 3D जितने भी एप्लीकेशंस हैं एनिमेशन रिलेटेड, वो ज़्यादातर C++ में बनाए गए हैं। ब्राउज़र्स बनाने के लिए भी C++ का यूज़ है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ये पूरी की पूरी C++ में बनी हुई है। क्रोम भी C++ में बना है। तो ये सारी चीज़ें, डेटाबेस एक्सेस, तो ये C++ डेटाबेस आप बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस का, MySQL का, बाकी के जो डेटाबेसेस हैं उनका C++ ये भी प्रोवाइड करता है हमें। मीडिया एक्सेस जैसे मैं बात करूँ, विनैम्प, आप लोगों ने सुना होगा। म्यूज़िक जब आप सुनते थे तो ज़्यादातर विनैम्प का यूज़ किया जाता था, उसमें म्यूज़िक मतलब गाने सुने जाते थे। तो वो जो विनैम्प बना हुआ है ये खुद भी बना हुआ है C++ में, तो जिसके वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स थे विनैम्प में। आप पॉज कर सकते थे, इजीली एक्सेस कर सकते थे फाइल्स को, ऐड करके उन्हें प्ले कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। कंपाइलर्स भी C++ में बने हैं, चाहे वो जावा का कंपाइलर हो, चाहे वो ASP.NET का कंपाइलर हो। मतलब ये सारे कंपाइलर्स जो बनते हैं C++, ये सब कुछ C++ में बने हुए हैं ये कंपाइलर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ XP, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम C++ में बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कैनिंग जैसे PDF फॉर्मेट की जो शुरुआत हुई थी, तो ये जो भी स्कैनिंग की काम किए जाते थे ये सब कुछ C++ में किया गया था कोडिंग, और जिसके वजह से ये पॉसिबल हो सका। तो C++ का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा PHP की अगर बात करें तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास जिसकी मदद से आप PHP के कोड को रन कर पाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं, आपके पास सिर्फ ब्राउज़र भी होगा तो सिर्फ आपको वो ब्राउज़र को चलाना है और आप PHP के कोड को यूज़ मतलब देख सकते हो, रन करा सकते हो, क्योंकि ब्राउज़र के पास वो फीचर होता है। वो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है PHP के कोड के लिए वेब सर्वर को, वेब सर्वर के पास ही होता है, वेब सर्वर के पास एप्लीकेशन सर्वर होता है जो क्या करता है PHP के कोड को कन्वर्ट कर देता है HTML फॉर्मेट में और दे देता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र तो HTML फॉर्मेट को सपोर्ट करता ही है जो हम देख पाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट लर्निंग करो, मतलब बड़े आसानी से आप इसे सीख सकते हो। JSP और ASP में जो टाइम लगता है उससे पहले आप इसे PHP को सीख सकते हो। लार्ज कम्युनिटी डॉक्यूमेंट, मतलब लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट बोला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से आपको बड़े आसानी से इंटरनेट पे कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप बड़े आसानी से पूछ सकते हो। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है PHP का। इसके अलावा मोस्ट वेब होस्टिंग सर्वर सपोर्ट PHP, बहुत सारे वेब होस्टिंग जो सर्वर्स होते हैं जिनकी मदद से आप वेबसाइट को देख पाते हो, वो लोग सपोर्ट करते हैं PHP को। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और PHP में क्या क्या बनाया गया है, याहू जो है PHP में बना है, विकीपीडिया पूरा PHP में बना हुआ है, फेसबुक ये भी PHP में ही है। आज आप फेसबुक यूज़ करते हो तो उसका पूरा का पूरा जो फेसबुक बना हुआ है वो PHP में बना हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्हें समझते हो तब जाके आप कुछ आगे कर सकते हो, करियर के बारे में सोच सकते हो कि किस में करियर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, स्कोप जो है आप जो सोच रहे हो जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसमें ही है, वो आपके टैलेंट पे, आपको क्या पसंद है। आपको अगर PHP पसंद है तो आप इसमें भी करियर अच्छा कर सकते हो। तो ये आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप लोगों को मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो, मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और ये सारे वीडियोस हिंदी में हैं, तो आप लोगों को सीखने में बड़ी आसानी होगी। और इसके अलावा ये मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।